अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई एम सबा, मैं आपकी साइंस टीचर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं इवन मोर अबाउट द प्लांट वर्ल्ड, जो पिछले कुछ लेसन्स में अंडर डिस्कशन है। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हम आज क्या नया सीखेंगे प्लांट्स के बारे में। सो फार हम पढ़ चुके हैं जर्मिनेशन के बारे में, सीड्स किस किस तरह के होते हैं उनके बारे में, और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के फर्क के बारे में। लेकिन आज हम उससे एक स्टेप फर्दर जाएंगे और हम बात करेंगे कि सीड जर्मिनेट तो हो गया, लेकिन उसके बाद वो स्कैटर कैसे होता है। स्कैटर यानी बिखेरा किस तरह जाता है और उसको नई जगहों पर किस तरह पहुंचाया जाता है जहां से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, these seeds germinate under the ground. This bit you've already understood कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनसे सीड्स बनते हैं और वो सीड्स जर्मिनेट करते हैं सिर्फ अंडर फेवरेबल कंडीशंस। Do these seeds fall from the flowers? हम इस बारे में बात तो कर चुके हैं, लेकिन let's see if you remember. Think about it. क्या ये फूलों से बाहर गिर जाते हैं? Well, if you think कि गिर जाते हैं तो then you're completely wrong. I'm sorry to say, क्योंकि वो नहीं गिरते, और अगर गिरते भी हैं तो फिर वो गिरने वाले सीड्स उगते नहीं हैं प्रॉपर्ली। उसकी वजह ये होती है कि सीड्स इतने ज्यादा हैं इन नंबर, अगर वो सारे इर्द गिर्द गिर जाएंगे और वहां पर उगने की कोशिश करेंगे, so it will become so hard to provide nutrients for all of those seeds. इस वजह से उनमें से कोई भी एसेट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका हल क्या है? अगर सीड्स फ्लावर से बाहर साइडों में नहीं गिर सकते तो फिर वो किस तरह ग्रो करते हैं और वो किस तरह स्कैटर होते हैं, यानी किस तरह बिखरते हैं इन डिफरेंट एरियाज जहां पे उनको अपनी स्पेस मिल सके और अपने न्यूट्रिएंट्स मिल सके ग्रोथ के लिए। Nature allows seeds to be scattered so they have higher chance of survival. Chance of survival यानी survive करने का chance, यानी जिंदा रहने का या अपने आप को alive रखने की जो ability है उसका chance। ठीक है, तो हम बात करें कि nature जैसे कि उसने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा हुआ है and how everything is systemized via nature, बिल्कुल उसी तरह nature क्या करती है कि वो इन seeds को भी allow करती है कि वो अलग अलग जगहों पे स्कैटर हों और फिर अपनी पर्सनल स्पेस में ग्रो करें जहां पे वो किसी और सीड की न्यूट्रिएंट्स या नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना कर सकें। सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर मेकअप। होता क्या है कि ये मेकअप फेस वाला मेकअप नहीं है। सीड्स बेसिकली जब हम बात करें कि सीड्स जिस तरह से बने हुए होते हैं, जो उनकी स्ट्रक्चर होती है, जो उनकी आउटलुक होती है, उसके हिसाब से वो डिफरेंट तरीकों से स्कैटर होते हैं। तो जो सीड, जैसे कि सम सीड्स आर स्टिकी और हैव स्पाइक्स सो दे स्टिक टू एनिमल्स एंड गेट डिस्पर्स्ड। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कुछ सीड्स जो होते हैं ना वो स्टिकी होते हैं, उनके ऊपर स्पाइक्स या हुक्स लगी हुई होती हैं। यू कैन आल्सो सी दैट इन द पिक्चर। तो जो ऐसा सीड होता है और जो समवट इस तरह का सीड होता है, उसकी ये सिचुएशन होती है कि वो किसी भी एनिमल के साथ, जब एनिमल या ह्यूमन जिसके साथ से गुजरते हैं तो वो सीड उनके साथ स्टिक हो जाता है अपनी हुक्स की मदद से, अपनी स्टिकी नेचर की वजह से या अपने स्पाइक्स की वजह से। जब वो उस एनिमल के साथ स्टिक हो जाता है तो एनिमल तो ऑब्वियसली मूव अराउंड करेगा, तो एनिमल जो मूव अराउंड करेगा उसके साथ वो सीड भी उसको फॉलो थ्रू करता जाएगा। और फिर जब कहीं वो एनिमल अपने आप को रब करेगा या वो चीज वैसे ही वो सीड गिर जाएगा उसके ऊपर से, तो जिस नई लोकेशन पे वो सीड गिरेगा वो वहां पर अगर उसको सही कंडीशंस मिलेंगे तो वो वहां पर जर्मिनेट कर जाएगा। और इससे होगा ये कि जिस प्लांट में वो सीड बना था वो उससे कहीं दूर जाकर प्लेस हो जाएगा जहां पर वो फिर जर्मिनेशन के लिए रेडी होगा। Some seeds grow inside fruits that are eaten by animals. They come out as waste. This should be very familiar. होता क्या है कि जब एक जगह पर सीड्स हैं या प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वहां पर जब एनिमल्स रोम अराउंड करेंगे, some of those seeds are grown inside fruits, जैसे कि पपाया होता है, जैसे कि even you know so many fruits around you, जैसे कि एप्रिकॉट्स होते हैं, उनके अंदर उनकी सीड्स प्लेस्ड होती हैं। तो जब कोई एनिमल फ्रूट को खा जाएगा तो क्या होगा, वो उसको डाइजेस्ट करेगा, उसके अंदर उस फ्रूट के अंदर उसका सीड भी प्रेजेंट होगा, जैसे काउज होती हैं, जैसे बफलोज होती हैं। So what's happening is कि they're going around, they're eating through the fruits. As they eat the fruits, तो उन्हीं के अंदर वो सीड भी चला जाएगा। वो सीड को डाइजेस्ट करेंगे अपने ऑब्वियसली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब वो उस फ्रूट को डाइजेस्ट करेंगे उसके साथ वो सीड भी डाइजेस्ट होगा या नहीं भी डाइजेस्ट होगा, एज इट इज वो उनके वेस्ट मटेरियल से बाहर आ जाएगा। तो जब वही एनिमल्स जो हैं वो एक्सक्रीट करेंगे, वो अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेंगे, तो वो सीड उनके साथ बाहर आकर एक नई जगह पर लैंड करेगा। और जब वो उस नई जगह पे पहुंचेगा तो वहां पर अगर उसको सही सर्कमस्टांसेस यानी कि पानी, लाइट, एयर और हीट मिलेगी तो वहां पर जर्मिनेट कर जाएगा। और भी डिफरेंट किस्म के सीड्स होते हैं जिनकी डिफरेंट आउटलुक्स होती हैं और फिर उन्हीं की वजह से डिस्पैरेट तरीकों से स्कैटर होते हैं। लेट्स मूव टू बोर्ड 2 टू लर्न अबाउट दोस अदर टाइप्स ऑफ सीड्स। राइट, सम सीड्स आर वेरी लाइट एंड आर ब्लोन अवे बाय विंड, एग्जांपल डैंडलायंस।
आपने जरूर देखे होंगे डैंडेलियंस, इवन इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द वर्ड और द नेम। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर व्हाइट सी कॉटनी लाइट सी एक फेदर टाइप फ्लावर होता है, उसको आप ब्लो करते हो तो वो फौरन उड़ता हुआ जाता है, और आपने उनके अंदर सीड्स भी जरूर देखे होंगे। समटाइम्स वो खुद ही फ्लाई थ्रू करते हुए आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। ऊपर सॉफ्ट व्हाइट से फेदर्स होते हैं और अंदर एक सीड होता है। तो हो क्या रहा है, वो जो सीड है वो उसके इर्द गिर्द इतनी लाइट सा स्ट्रक्चर है कि वो खुद ही हल्की सी हवा से भी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। एंड व्हेन इट फ्लाइज थ्रू इट रीचेस अ न्यू प्लेस, जहाँ पे वो जर्मिनेट करता है अपने ओरिजिनल प्लांट से दूर, ताकि उसको आराम से जगह, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, पानी सब कुछ मिल सके और वो अपने साथ वाले प्लांट्स के साथ compete ना करे। Some seeds are light and shaped like wings to fly further. Example, maple leaf seeds. अब वो हमने पहले जब सीड्स की टाइप पढ़ी है उनका तो स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो फ्लाई करते हुए जाते हैं, बट कुछ सीड्स जो होते हैं वो होते ही विंग्स की शेप में है, जैसे कि मेपल लीव्स के आप देख सकते हैं सीड्स। सो व्हाट हैपेंस विद देम इज कि वो उड़ते उड़ते, हालांकि हल्की हवा से शायद वो ना उड़े, लेकिन अगर थोड़ी सी हवा चलती है, वंस दे गेट इन द पोजीशन ऑफ फ्लाइंग, वो खुद ही उड़ते हुए कहीं दूर जाकर लैंड करते हैं और फिर वहां पर जर्मिनेट करते हैं। Some plants produce a few heavy seeds that fall due to gravity. अभी तो हम कह रहे थे कि जो सीड्स हैं वो साथ फॉल थ्रू नहीं करते और साइडों पे नहीं गिरते, क्योंकि वहां पर ग्रोथ मुश्किल होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स हो जाता है। तो फिर ये क्या बात हो रही है, ये वाले प्लांट्स जो हैं ये क्यों सीड्स बड़े बड़े बना रहे हैं जो साइड पे गिर रहे हैं? सो द इम्पोर्टेंट की वर्ड टू नोट ओवर हियर इज अ फ्यू। इनके सीड्स ही बहुत कम इन नंबर होते हैं। They're not like the flowering seeds कि जी बहुत सारे seeds बन गए और वो सारे साइडों पर गिर गए। That doesn't happen. What happens is कि इसके थोड़े से seeds होते हैं जो ग्रेविटी यानी जो अर्थ की फोर्स होती है उसे अट्रैक्ट होते हैं, नीचे गिरते हैं, और क्योंकि वो इतने लेस इन नंबर होते हैं इस वजह से उन सबको अपनी इंडिविजुअल स्पेस, न्यूट्रिएंट्स और लाइट मिलती है फॉर ग्रोथ। Some seeds live in seed pods that burst open. Example, peas. Seed pods सुन के आपको लग रहा होगा कि what? We've never heard that. But once you hear about what that is, आपको लगेगा कि oh yes, that's so common, because ये इनकी एक एग्जाम्पल होती है peas, यानी कि जो मटर आप खाते हैं। What happens is कि उस seed pod के अंदर वो बीज होते हैं और फिर वो बीज उसी तरह burst open होकर या फिर कहीं साइडों पर गिर के जब उसको आप खोलते हो तो एक्सप्लोड होकर दूसरी साइड पर गिर जाते हैं। And this is another way of scattering seeds farther away from the plant that they were born from. Some seeds float in water and germinate at the shore. Example, coconut. What? Coconut a seed? Yes, how interesting. Coconut को हम एक seed कहते हैं क्योंकि वो भी जाकर एक नया प्लांट, उससे भी प्लांट जर्मिनेट होता है जब उसको प्रॉपर सूटेबल कंडीशंस मिलते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ सीड्स यानी कि कोकोनट जैसे जो सीड्स होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हुए जाते हैं और जब तक कई अरसे तक चलते रहते हैं, जब तक उनको कोई प्रॉपर शोर या साइड नहीं मिलती जहां पर वो अपने आप को जर्मिनेट कर सकें, जहां पर वो ग्रो कर सकें। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जहां पे मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगी अबाउट कोकोनट्स। कभी आपने सोचा है कि कोकोनट इतना बड़ा है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो खाली एयर ट्रैप हुई हुई है, जिसको जब आप कोकोनट को ब्रेक ओपन करते हैं तो जस्ट वाटर कम्स आउट एंड मेनली सारी जगह जो खाली होती है दैट हैज एयर इन इट। तो ऐसा क्यों है, उसके अंदर इतनी ज्यादा स्पेस फॉर एयर क्यों है? उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब ये है कि a coconut is full of air so that it can float. Sometimes it travels hundreds of kilometers to germinate. Yes, that's a seed जो कि पानी के थ्रू स्कैटर होता है और क्योंकि उसको पानी में फ्लोट करना होता है इसके अंदर, इसलिए उसके अंदर हवा भरी हुई होती है ताकि वो आसानी से फ्लोट कर सके। और कभी कभी तो उसको hundreds of kilometers यानी कि कई 100 किलोमीटर ट्रैवल कर कर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है जहां पर वो अपने लिए सही जगह ढूंढकर वहां पे जर्मिनेट करता है। Their hard shell protects them. और उनका जो हार्ड शेल है वो उनको ये पानी में फ्लोट करते हुए सी, ओशंस, इन सब जगहों पर प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। Now that we've discussed seeds and how they scattered and how they germinated, याद है दूसरी टाइप ऑफ प्लांट्स कौन सी थी? एक थी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट और दूसरी कौन सी टाइप थी? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। आई होप यू गेस्ड इट। सो अब हम बात करेंगे स्पोर्स के बारे में। हमने सीड्स के बारे में बहुत डिटेल से बात की है, सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी आल्सो अंडरस्टैंड कि स्पोर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से रिप्रोड्यूस और फंक्शन करते हैं। Some plants grow spores rather than seeds. They are simpler than leaves. They are light. They are present on the underside of leaves. They are produced in thousands of numbers. अब ये वाले जो हमारे स्पोर्स होते हैं ये सीड्स की कंपैरिजन में काफी सिंपल होते हैं।
इनका उतना ज़्यादा टेक्निकल प्रोसीजर ऑफ जर्मिनेशन वगैरह नहीं होता। होता यह है कि ये लीव्स की अंडर साइड यानी उनकी अंदर वाली या निचली वाली साइड के अंदर होते हैं, whether that's on the upper side or lower side, जो उनकी अंदरून साइड होती है। कुछ प्लांट्स की वो ऊपर की तरफ होती है, कुछ नीचे की तरफ होती है लीव्स की साइड। सो ये उस लीव्स की अंडर साइड में प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। जैसे एक लीव के अंदर कई ज्यादा हैं और फिर आप सोचें एक प्लांट पे कितने लीव्स हैं और उन सबकी अंडर साइड्स पे स्पोर्स बने हुए हैं। अब स्पोर्स किन कंडीशंस में जर्मिनेट करते हैं? टू फाइंड दैट आउट वी विल मूव टू आवर फोर्थ वर्ड ऑफ द डे। स्पोर्स कैन नॉट वेट फॉर फेवरेबल कंडीशंस। दैट्स वेरी अनलाइक सीड्स। क्यों? क्योंकि सीड क्या करता था? क्या हो जाता था? डोरमेंट हो जाता था। लेकिन स्पोर्स ऐसा नहीं कर सकते। स्पोर्स वेट भी नहीं कर सकते। वंस दे प्रोड्यूस, वंस दे बर्स्ट ओपन और वो गिर जाते हैं साइड पे, they immediately need the right conditions to grow, otherwise वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, they'll die off and no plant will be able to grow from them। अब ये क्या conditions हैं जिनकी हम बात करें जो spores को जरूरत होती है? A lot like seeds, उनको चाहिए एक proper sufficient amount of nutrients, उनको चाहिए adequate यानी कि काफी light, और उनको चाहिए damp ground। damp ground यही होता है कि थोड़ा सा गीला, नमी हो उसमें पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए। Spore producing plants do not wait for animals or wind. Just like वो अपनी germination के लिए या अपनी growth के लिए wait नहीं करते, किसी favorable condition का dormant नहीं होते, उसी तरह वो अपनी scatter होने के लिए भी किसी और चीज पे dependent नहीं है। तो फिर वो किस तरह से scatter होते हैं? अगर वो seeds की तरह animals या wind का सहारा लेकर scatter नहीं हो रहे, तो फिर वो किस तरह से scatter हो रहे हैं? Mature plants release them in the air. The spores float and then land on the ground. तो होता क्या है कि जब एक प्लांट स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट मैच्योर होता है तो वो उनको बर्स्ट ओपन करता है अपने लीव्स से स्पोर्स को, और वो स्पोर्स जो है वो इर्द गिर्द जाके खुद ही स्कैटर हो जाते हैं। और क्योंकि वो इतने लाइट होते हैं एज कम्पेयर टू सीड्स, वो खुद इतने हल्के होते हैं, उनका वेट इतना कम होता है, तो जब वो उनको बर्स्ट ओपन करके बाहर को थ्रो करता है तो ये वाले जो हमारे स्पोर्स होते हैं दे स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एयर। फ्लोट करके वो खुद ही थोड़े दूर जाकर ड्रॉप डाउन करते हैं और फिर उनसे नया स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट प्रोड्यूस होता है। Very few of these spores become plants. Why is that so? क्यों इतने कम ही क्यों? अगर वो सारे उड़कर दूर दूर चले गए हैं खुद ही फ्लोट करके, तो फिर उनमें से बहुत कम क्यों प्लांट बन रहे हैं? उसका आंसर इसी बोर्ड पे है और ऊपर है कि वो वेट नहीं कर सकते फेवरेबल कंडीशंस के लिए। जरूरी है कि वो जहां भी लैंड करें वहां पे उसी वक्त वो सारी की सारी चीज अवेलेबल हो जो इनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। इसी वजह से बहुत सारे स्पोर्स में से जो कि हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स में बनते हैं, उनमें से बहुत कम ही हैं जो नए प्लांट्स में ग्रो कर पाते हैं। आई होप कि आज के लेसन के बाद आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि स्पोर्स क्या होते हैं और सीड्स किस तरह से स्कैटर होते हैं और स्पोर्स भी किस तरह से स्कैटर होते हैं। That will be it for today's lesson. Inshallah, see you in the next class with a new topic and with new energy. Allah Hafiz.